अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम 3 बड़ी खबरें लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से आपके लिए मौजूद हैं। एक तो आज क्योंकि इंसानी हकूक़ के जो तवाना तरीन आवाज़ें हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान की पहचान है, इमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, उनके केस की आज समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में। बेंच कैसे घबराया नज़र आया, ज़रा इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर जो हम करेंगे वो इस्लामाबाद में गुज़िस्ता रोज़ जो एक ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब शहीद कर दिए गए। एक जो दुकान पर काम करने वाले की तरफ से जिसने एक लड़की अगवा करनी थी और वहाँ पर मुज़ाहमत करने पर कैप्टन साहब शहीद कर दिए, ग्रुप कैप्टन साहब शहीद कर दिए गए। ये इस्लामाबाद क्यों अब दहशतगर्दों, कातलों, दरिंदों, अगवाकारों की एक जन्नत बनता जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद क्यों इतना वल्नरेबल हो गया है। जबकि तीसरी खबर जो बात करेंगे वो लाहौर में अब जो गैर मुल्की लड़कियां हैं जिनके पहले अगवा किया गया, फिर तावान, उनके साथ रेप, उसके ऊपर कुछ नए फैक्ट्स सामने लाए गए हैं। लेकिन क्यों वो नए फैक्ट्स भी उनमें भी डिस्टॉर्शन नज़र आती है, ज़रा वो भी आपके सामने असद तूर अनसेंसर्ड में रखेंगे कि क्या वाकई कुछ ताकतवरों को बचाने की कोशिश हो रही है डार फैमिली में से या कहाँ पर, ये ज़रा आपके सामने असद तूर अनसेंसर्ड में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले इमान मज़ारी हादी अली चट्ठा के केस से आगाज़ करते हैं। आज उसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हरी साहब की सरबराही में। उनके साथ जस्टिस शाहिद बिलाल हसन थे, जबकि तीसरी जज जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा थी। और जो ईमान और हादी की जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो सीनियर कौंसल और बड़े जाने माने नाम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर फैसल सिद्दीकी साहब थे, जबकि उनके साथ मुआवनत के लिए ज़ैनब जिंदुआ थी। इसके अलावा वकला की भी एक बड़ी तादाद थी, वकला रहनुमाओं की भी। साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी थे कमरा अदालत में, रियासत अली आज़ाद साहब, जबकि जो इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेंबर हैं ज़फ़र खोकर साहब वो भी थे। इसके अलावा जो फ़रजुल्लाह बाबर साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और साबिक सदर के तर्जुमान भी रहे हैं वो भी थे। इसके अलावा अफराज साहब खटक साहब थे, ये भी सैनेटर हैं और बड़े तवाना आवाज़ इंसानी हकूक़ के लिए। जबकि ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, आमना मसूद जिंदुआ साहिबा और ख़ुद ईमान और हादी की जो वालदा हैं डॉक्टर शीरी मुतारी साहिबा, वो भी सब कमरा अदालत में मौजूद थे, तो काफ़ी रश था। लेकिन एक तो केस 14वें नंबर पर था। आज एक चीज़ मुझे बड़ी हैरत हुई कि कमरा अदालत में इतनी गर्मी थी, तो जब पूछा गया तो बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम एसी अब प्रॉपर वर्किंग हालत में नहीं है, तो इसलिए कोर्ट रूम्स में बहुत गर्मी होती है। तो वो मुझे बड़ा याद आया। मैंने कहा कि यार, मैंने कहा कहाँ वक्त था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो इधर वाशरूम्स थे उनके मुस्लिम शावर भी खुद ठीक करवाया करते थे, और अब एसी भी ख़राब है तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इतना भी इख्तियार नहीं कि वो एसी ही ठीक करवा दें सुप्रीम कोर्ट के। बहरहाल 14वें नंबर पर सीरियल में केस था। बिलाखिर ब्रेक होने से चंद लम्हे पहले केस की बारी आई, तकरीबन 20 मिनट पहले, और जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे और जस्टिस शाहिद बिलाल थे वो वाज़ेह तौर पे रिलक्टेंट नज़र आ रहे थे कि हम इस केस में क्या कर सकते हैं। शुरू में उनके लिए मैटर ही नहीं कर रहा था कि उनके सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिफ़ाई किया है और 2 हफ्तों में केस लगाया ही नहीं है, बल्कि फ़िक्स ही नहीं कर रहे और अर्जेंट हेयरिंग को भी एंटरटेन नहीं कर रहे। फैसल सिद्दीकी बार बार ये इसरार करते रहे कि आप मुझे ये तो बताइए मेरी रेमेडी कहाँ पर है। अगर हाई कोर्ट मेरे केस लगा भी नहीं रहा, मेरी अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन भी एंटरटेन नहीं कर रहा, आपका सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी डिफ़ाई कर रहा है, तो मैं कहाँ पर जाऊँ। और फिर उन्होंने बार बार अदालत को कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हाई कोर्ट मुझे सुन के सज़ा मुअत्तल करनी है नहीं करनी है एटलीस्ट डिसाइड कर दे। मेरी पिटिशन भले रिजेक्ट कर दे, मुझे फांसी दे दे, लेकिन डिसाइड तो कर दे। तो फिर जिस पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर काफ़ी रिलक्टेंट रहे। फिर उन्होंने कहा अच्छा दूसरी साइड को नोटिस फिर कर दें, हम फिर नोटिस करके सुन लेते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने नोटिस कर दिया दूसरी साइड को और कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आप इसी हफ्ते, इतना ऑलरेडी मामला डिले हो चुका है, 160-65 दिन हो गए ईमान और हादी को जेल में, तो उन्होंने कहा कि आप मुकर्रर कर दें अगले
इसी हफ्ते में कल मुकर्रर कर दें, परसों कर दें, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा नहीं कल और इस हफ्ते तो नहीं, अगले हफ्ते फिर कर लें। तो फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा फिर उससे भी अगले हफ्ते कर दें। तो फिर वो अब 21 जुलाई तक उसको केस को मौखर कर दिया गया है और 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा समाअत होगी। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया को फ़िक्र ही नहीं है। 2 इंसानी हकूक़ की तवाना आवाज़ें और ख़ुद इनके काले कोट वाले, इनके हम वर्दी लॉयर्स, वो एक शैम ट्रायल के ज़रिए जहाँ पर ना उनको क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का हक़ मिला, ना उनको जिसे कहते हैं 342 की स्टेटमेंट देने का हक़ मिला, एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला देकर सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर उनको 17 साल के लिए जेल भेज दिया गया और 3 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ ट्वीट पर जुर्माना भी कर दिया गया। और अब अदालत उनकी अपील भी नहीं सुन रही, उनकी सस्पेंशन भी नहीं डिसाइड कर रही। मजाक बना हुआ है। 6 माह होने को हैं, दोनों मियाँ बीवी जेल में हैं और उनके क्योंकि वो मजलूमीन के ही सिर्फ मुकदमे लड़ते थे, चाहे वो गरीब इस्लामाबाद के रेहड़ीबान हो, फ्रूट वेंडर, चाहे वो लापता अफराद के अहले खाना हों, चाहे वो ब्लास्मी गैंग के गरीब विक्टम्स हों, इन सब की वो नुमाइंदगी करते थे। हम सहाफ़ियों की वो नुमाइंदगी करते थे। अब सब बेयारो मददगार हैं और जो सब के लिए रेस्क्यू 11 22 पड़े बने हुए थे वो जेल में पड़े हुए हैं। तो इस्लामाबाद और पाकिस्तान अब यही है, ये ताकतवरों का मुल्क है, आम आदमी का मुल्क नहीं है अब ये। अब ज़रा आ जाते हैं अगली खबर पर। वो भी बड़ी अहम है क्योंकि इस्लामाबाद में पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत है। कल एक कत्ल हुआ और वो कत्ल कोई आम आदमी नहीं था। वो पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक थे और ये कत्ल भी इस्लामाबाद के इंतहाई हसास इलाके में हुआ जहाँ पर एयर हेडक्वार्टर और यानी कि एयरफोर्स का हेडक्वार्टर और नेवी का हेडक्वार्टर करीब ही है। सामने बहरिया यूनिवर्सिटी है और उसके पास ये ग्रुप कैप्टन साहब अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक लड़की को एक मोटरसाइकिल सवार अगवा करने की कोशिश कर रहा है और उसको बाजू से खींच रहा है। लड़की छुड़वा रही है ख़ुद को, तो इन्होंने गाड़ी रोक ली। एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर ग्रुप कैप्टन थे और मैरिड हैं, अपने भी इनके बच्चे हैं, तो उनको फील हुआ होगा तो वो खड़े हो गए सड़क के ऊपर। और जब वो खड़े हो गए उन्होंने बचाने की कोशिश की तो वो जो मोटरसाइकिल वाला था जो अगवा करने की कोशिश कर रहा था उसके पास पिस्टल था, उस पर गोली मार के ग्रुप कैप्टन साहब को शहीद कर दिया और उसके बाद वो मौके से फ़रार हो गया। फिर इस्लामाबाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, हुकाम में थरथल्ली मच गई कि ग्रुप कैप्टन शहीद हो गए हैं। और अब देखिए, पहले मैं आ रहा हूँ सिक्योरिटी लैब्स और बाद में तो, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए वो एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन हैं तो एक पायलट थे और पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स के बहुत ही कीमती होते हैं। कितने सालों की मेहनत से एक पायलट तैयार होता है और फिर वो वतन का दिफा करता है। और पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है। इस दफ़ा भारत को लास्ट ईयर असल जो शिकस्त दी पाकिस्तान एयरफोर्स ने दी थी। 7 तैयारे पहली रात भारत के गिरा दिए जिसमें राफेल भी था। उस एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन आप देखिए कितना कीमती होगा, ठीक है। फिर वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी अहलिया के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए भी कितना कीमती था। वो इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े 9th एवेन्यू पर इस्लामाबाद के हसास इलाके में जहाँ पर पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स हैं उनके करीब उसको शहीद किया जाता है। आप इस्लामाबाद के अंदर हालत चेक कर लें। और फिर वो पता चला कि वो जो लड़की जिसको अगवा करने की कोशिश कर रहा था वो उसकी कोलीग थे और ये दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर काम करते हैं और वो उससे पहले भी 1-2 दफ़ा उस लड़की को घर से ड्रॉप कर चुका था दुकान पर। उस रात वो उस दिन यानी कि गुज़िश्ता रोज़ वो उसको कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहा था तो वो लड़की ने मुज़ाहमत की, वो उस तक पहुँचाने की कोशिश की, इसने अगवा करने की कोशिश की और वहाँ पर फिर ग्रुप कैप्टन साहब जब रुके एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह तो वो इसकी गोली का निशाना बन गए, शहीद हो गए। अब आप एक चीज़ देखिए कि IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही इनकी आदत ओवर एक्टिंग करने की, क्रेडिट ले रहे, हमने 9 घंटे में मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, हमने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, हमने AI, हमने सेफ सिटी, हमने फ़लान किया, हमने वो किया, ये किया।
होल्ड ऑन, आईजी साहब, वारदात हो जाने के बाद गिरफ्तार करना कोई तीर मारना नहीं है, ठीक, कोई तीर मारना नहीं है, क्योंकि वो जो मुलजिम था जिसने कत्ल किया ग्रुप कैप्टन साहब को, वो तो कत्ल के साथ ही आइडेंटिफाई हो गया था। वो लड़की उसको जानती थी, उसको पता था हमारे शॉप का मुलाजिम है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है। तो उसके बाद तो गिरफ्तार होना तो सेकंड्स की गेम थी, आपने तो फिर भी 9 घंटे लगाए। दूसरी बात, मुझे पहले ये बताइए, आईजी साहब से कोई पूछे कि पूरा इस्लामाबाद, इन्होंने इस्लामाबाद के शहरियों की ज़िंदगी हराम कर दी है नाके लगा लगा के, हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है, उसके बावजूद इस्लामाबाद में कातिल और दहशतगर्द दंदनाते कैसे फिरते हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस कैसे है कि हम यहाँ पे पकड़े नहीं जाएंगे, हम अपनी वारदात कर सकते हैं। एक दरिंदे को ये कॉन्फिडेंस कैसे था कि वो इस्लामाबाद में लड़की अगवा कर सकता है गन पॉइंट पर, और वो भी बहरिया यूनिवर्सिटी के पास, बहरिया के हेडक्वार्टर और फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर के पास वो ये आसानी से कर सकता है, और वो पिस्टल लेके वहाँ तक पहुँच गया हुआ था। आप ये बताइए ना, उसको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? और ये पहली वारदात नहीं है, इससे पहले टोयोटा जो शोरूम के कंपनी के यहाँ पे जो मालिक थे, वो इस्लामाबाद के VIP 3 जहाँ पे फार्म हाउस हैं आर्चर्ड स्कीम में, वहाँ पर उनके फार्म हाउस में घुस के उनको लोग कत्ल कर गए। फिर ये F6 इस्लामाबाद का महंगा तरीन और पोश तरीन सेक्टर, वहाँ पर जो आप प्रॉपर्टी के रेट चेक करें जो फॉर सेल लगी होती हैं, वहाँ पर बंगले 2.25 अरब, 2 अरब, 2.5 अरब, 1 अरब 75 करोड़, 1 अरब 80 करोड़ उन बंगलों की कीमत मांगी जा रही होती है। पहले तो मैं सुन के परेशान होता हूँ कि यार ये इतना पैसा किसके पास है जो इतने महंगे बंगले खरीद रहा है, लेकिन इससे यह पता लगाइए कि वहाँ पर कितने अमीर तरीन लोग रहते होंगे। उस F6 से नौजवान अगवा हुआ, स्वात में ले जाके कत्ल कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस को पता नहीं चला जब तक कत्ल होके FIR नहीं होगी, लाश नहीं मिलगी, फिर इन्होंने उसके भी कातिल पकड़े। और भाई वारदात होने के बाद तो अब सब कुछ पकड़ लेते हैं, वारदात रोक क्यों नहीं पा रहे? 2 खुदकुश हमले हुए इस्लामाबाद में बड़े, अभी हाल ही में इसी मौसूफ IG अली नासिर रिजवी साहब के अंडर, एक जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर, दूसरा इधर इमाम बारगाह के बाहर, और उसमें दर्जनों लोग शहीद हुए। IG साहब की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ज़रा सा कुछ होने का इम्कान हो कि कोई एहतजाज होना है, कोई VIP आना है, ये पूरा इस्लामाबाद कंटेनर लगा के बंद कर देंगे, तमाम शहरियों को उनके घरों में मैसूर कर देंगे। ये अभी 10वीं मुहर्रम का आशूरा का जुलूस था, आशूरा का, इन्होंने पूरा G6 बंद कर दिया। लोग रो रहे कि भाई हम अपने घर से निकल नहीं सकते, हर तरफ कंटेनर लगा के बंद कर दिए। भाई आपने इमाम बारगाह को सिक्योरिटी देनी है, आपने पूरे G6 के लोगों को बंद कर दिया। हर घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं, किसी की कोई मेडिकल कंडीशन होती है, वो कहाँ पर जाते हैं? लेकिन IG साहब को बस यही आता है। इतना नाकाम नाअहल IG इस्लामाबाद की तारीख में नहीं आया, और उसने टीम भी सारी नाअहल लोगों की भर्ती की है। मैं ये SHOs की बात नहीं कर रहा, मैं सड़क पे खड़े हुए सिपाहियों की बात नहीं कर रहा, वो बेचारे अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी प्लान होता है, एक काम होता है, शहर चलना कैसा है, इस IG को पता ही नहीं है। हर रोज़ बड़े से बड़ा नुकसान हो रहा है, और क्योंकि ये लाडले हैं ताकतवरों के, ये उनके हर नाजायज़ काम करने को तैयार हैं। ये पार्लियामेंट में घुस के पार्लियामेंटेरियन भी अगवा करने को तैयार हैं। ये पार्लियामेंटेरियंस को जो मुंतखब अवाम के नुमाइंदे हैं उनको पार्लियामेंट लॉजेस में महसूर करने को भी तैयार हैं। तो ऐसे कामों की वजह से इस हाइब्रिड निज़ाम इनसे खुश रहता है। तो वो कह रहे हैं शहरी जाएँ भाड़ में, कत्ल होते हैं, अगवा होते हैं, इधर धमाके होते हैं, सब कुछ होते हैं, होता रहे। IG हमारे काम करे, इसकी जो टीम है वो हमारे काम करे। और इस्लामाबाद बर्बाद होकर रह गया इस IG के अंदर। तो चले, हम सिविलियन तो कीड़े मकोड़े हैं जनाब, हमारी तो आपके लिए कोई हैसियत नहीं होगी। अपने ग्रुप कैप्टन का ही सोच लीजिए सर, वो शहीद हो गया इस IG की नाकामी की वजह से कि ये इस्लामाबाद इसने इतना इनसिक्योर कर दिया है, और आप इसको लेकर और ये बैठ के क्रेडिट ले रहे हैं, हमने गिरफ्तार कर लिया 9 घंटे में। इतना नाकाम नाअहल शख्स
और अपने जैसे निकम्मे लोगों को ये इस्लामाबाद पोस्टिंग इससे करवाई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक नाअहल शख्स अहल लोगों के साथ तो काम नहीं कर सकता, उसने अपने जैसे नाअहल ही चुनने होते हैं। जिसके बाद आज इस्लामाबाद का ये हाल है कि ये शहर कातलों के लिए जन्नत है, अगवाकारों के लिए जन्नत है। वो F6 से लोग अगवा करके स्वात ले जाकर कत्ल करते हैं। खुदकुश बम्बारों के लिए ये शहर एक खुली अमाजगाह है, आए जहाँ पर मर्जी जुडिशल कम्प्लेक्स को निशाना बनाना है, इमाम बारगाह को बना ले। कैसे ये सब कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, और क्यों टॉलरेट हो रहा है? इस्लामाबाद कभी भी इतना इनसिक्योर नहीं था, हर वक्त ट्रैफिक जैम रहती है यहाँ पर, लेकिन आईजी से और उसके अफसरान से टिकटॉकें बनवा लें। वो इधर कभी पार्लियामेंट के बाहर यूं खड़े होकर तस्वीरें, फ़लाँ नाके का जायज़ा लिया, फ़लाँ एसपी साहब वहाँ पे खड़े देखे गए, फ़लाँ पे खड़े देखे गए। अरे भाई उन नाकों पर हो रहा क्या है? क्या कत्ल वगैरह रुक रही है? सवाए ट्रैफिक जैम के कुछ भी नहीं हो रहा। इस शदीद गर्मी में आपने अपने पुलिस के जवान वहाँ पे खड़े कर दिए हुए हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, काम कुछ भी नहीं हो रहा। किस बात की ये तनख्वाहें मरात या आईजी लगा बैठा है? पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन आपने एक दिन में उठा के बाहर फेंक दी क्या? डीसी, एसी, आरपीओ, सीपीओ सब उठा के फेंक दिए क्योंकि वो ताकतवरों को कहीं पर नागवार गुजरे थे कि हमारी बिल्ली हमें को म्याऊं करेगी। तो यहाँ पर क्योंकि ये ताकतवरों को म्याऊं नहीं कर रहे, आम शहरियों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, तो चलो जी इस आईडी के साथ काम करो, अली नासिर रज़वी के साथ। वो खुदा का खौफ करें, इस्लामाबाद पर रहम करें। किसी दिन इधर ये 7 डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, आप सोचें किसी सफारत के साथ कोई वाक़या पेश आ गया तो कहाँ पर जाएगा ये मुल्क? कोई एहसास है हमें? अब ज़रा आ जाते हैं आखिरी खबर के ऊपर। वो खबर है जो लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया है, जिसमें शरीफ ख़ानदान के एक नौजवान जो अहमद रज़ा डार हैं, वो अब उसके मरकज़ी मुलज़िम के तौर पर सामने आ रहे हैं कि क्रिप्टो के लेन देन का मामला था, उन्होंने लड़कियों को ट्रैप करके लाए, अगवा किया और फिर उनके अगवाकारों ने उनसे ज़्यादती भी की, उनसे तावान भी लिया, उनको ज़दोकोब भी किया। तो ये अब सारा मामला है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो DIG ऑपरेशन से लाहौर के फैसल कामरान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सहाफ़ियों ने हड़बोंग मचा दी। सहाफ़ियों के अपने मसाइल थे, ठीक है, उनको लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ होती है, हम अपने ज़ाती मसाइल सेटल करवा लें। दूसरी तरफ अब उन्होंने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू भी दिया, उसमें उन्होंने कहा है समर अब्बास साहब को कि ये जो मरकज़ी मुलज़िम है जिसको बॉस कहा जाता था वो वहीद खान है, और ये एक हायर करदा गुंडे थे अहमद रज़ा की तरफ से, अहमद रज़ा डार साहब की तरफ, जो इसाक डार साहब का नवासा है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और वज़ीर ख़ारजा भी है। मुझे एक चीज़ बताइए, एक हायर करदा गुंडा इंग्लिश फर बोल सकता है? और ये बात जो लाहौर में उर्दू पॉइंट के जो जर्नलिस्ट हैं, जो उनका नाम है सैयद ज़ीशान अज़ीज़, उन्होंने 3-4 दिन पहले कर दी थी कि लाहौर पुलिस अब कहेगी कि जो मरकज़ी रेप करने वाले और जो बॉस हैं वो हायर करदा गुंडे हैं। और वही अब DIG ऑपरेशन साहब कहानी लेके आ गए हैं फैसल कामरान साहब। आप एक बात बताइए, एक हायर करदा गुंडे, आपको लगता है वो इंग्लिश बोल सकते हैं? वो तो कन टुट्टे होते हैं गली मोहल्ले के, उनको तो सिर्फ असला उठाना आता है, लोग उठाने आते हैं, मारना आता है, ये करना आता है। ये इंग्लिश पर कैसे बोलने लग गए? और फिर मैं कहूँगा DIG साहब, बराए मेहरबानी आप बताइए कि आप लाहौर के सेफ सिटी कैमरों की वीडियो जारी करके क्यों नहीं साबित कर रहे कि ये फ़लाँ था, ये फ़लाँ था, इसका ये किरदार था, इसका ये किरदार था, और हमने ये इस तमाम नेटवर्क को यूँ पकड़ा है। आप तो अभी तक 4 गिरफ्तारियां लेके फिर रहे थे, अब आपने 8 की हैं, तो कोई समझाइए तो सही। और केस क्योंकि अब हाई प्रोफाइल आया, तो अब ज़राए हमें कल कुछ एंकर्स ने बताया कि उनको डायरेक्शन आ गई है कि ये गैर मुल्की लड़कियों वाला केस अब मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने डिस्कस नहीं करना। तो अगर यूँ सेंसरशिप का आलम होगा, ठीक है, तो मीडिया की इतनी नौकरी रह गई है कि जब ताकतवर कह दें तो कवरेज कर लो, जब ना कहें तो रोक दो, ठीक है। पंजाब हुकूमत से इश्तिहार भी धड़ाधड़ मिलते हैं, अरबों के मिलते हैं, तो वो पंजाब हुकूमत को डिफाई कर नहीं सकते। और भी लोगों का इस केस में दिलचस्पी है, वो भी अपनी गेमें खेल रहे हैं।
तो फिर रहस है कि हम यूट्यूब पर भी आपको कवरेज कर रहे होंगे और फिर ये कह रहे होंगे ओह ये यूट्यूब वालों की इतनी क्यों सुनी जाती है, इनको क्यों इतना देखा जाता है, क्योंकि लोगों को पता है यहाँ पर सहाफ़ी अभी भी कवरेज कर रहे हैं और ख़बर ला रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।